So good morning, students. Good morning to all of you. Today we are on file fourth, means this is the fourth discussion of dissolution chapter. What important we have to study today? हमें पता है सर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, बेसिक पता है, बट बिफोर दैट अगेन एक छोटा सा और डिस्कशन आप सभी के साथ। देखिए सबसे पहले फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, 5 मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चन आना है, उससे ज्यादा का भी आ सकता है, नॉट अ बिग डील। क्या प्रोसीजर है, कैसे डिसोल्यूशन होता है, कैसे फर्म को बंद करते हैं। सर सबसे पहले assets, all the assets which can be released in cash including goodwill, including goodwill बच्चों समझ रहे हैं आप बात इस चैप्टर की। including goodwill also will be transferred to the debit side of realization account। important देखिए क्या लिखा है, we cannot transfer cash and bank balance as they are already in the cash form। is it okay? Is it okay to all of you? उशान आपने कल पूछा था, वापस से बता देता हूं। सीधा असेट को बेचते नहीं है, एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, पहले रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। राइट बेटा, और उसमें एग्जाम्पल भी लिखा है हमने। राइट, देखिए बैंक नहीं हो सकता, स्टॉक, डेटर्स बट नॉट पीवीडी, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल, मशीन but not any fictitious asset as they cannot be converted into cash, as they cannot be converted into cash। baat khatam। then all the external liabilities, will be transferred to the credit side of realization account but not journal reserve P&L account। इनको थोड़ी ना ट्रांसफर करेंगे, इनका तो क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो एज यूजुअल। आगे देखिए इंपॉर्टेंट देखिए क्या लिखा है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका क्वेश्चन सही या गलत कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ दिख रहा है। भैया कैन यू हेल्प मी आउट, इंपॉर्टेंट जिसको मैंने हाईलाइट किया है, क्या लिखा है, रीड आउट कर सकती हो क्या बेटा जल्दी से? यस भैया। Only those reserves and funds can be transferred which are in a pair. Example, debtors and PBD, investment and IFR, machinery and accumulated depreciation। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। यानी कि देखिए अगर पेयरिंग की बात करें, पेयर वर्ड आप सबने सुना है, कोई नया वर्ड तो है नहीं, ग्रुपिंग, पेयरिंग, राइट। तो केवल 3 ऐसी चीजें हैं जो आज तक मैंने रिसर्च किया और मुझे मिला है, डेटर्स और पीबीडी, ये दोनों रियलाइजेशन में ट्रांसफर होंगे। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ सकता है क्यों, क्योंकि पीबीडी किसके लिए बना है, डेटर्स के सपोर्ट के लिए बना। डेटर्स असेट है, डेबिट में ट्रांसफर करेंगे तो पीबीडी क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसके लिए बना, इन्वेस्टमेंट के लिए बना। इन्वेस्टमेंट डेबिट में तो आईएफआर क्रेडिट में। मशीनरी के ऊपर कभी कभार हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप, मशीन डेबिट में तो प्रोविजन फॉर डेप क्रेडिट में। ये 3 पेयर अगर दिख जाए तो क्या करने का, डेबिट क्रेडिट में ट्रांसफर करने का, दैट्स इट। लेकिन ध्यान रहे पीबीडी का कोई पेमेंट नहीं होता, वो केवल सपोर्ट के लिए है। राइट, धीरे धीरे आप चीजें सीखेंगे बेटा, धीरे धीरे आपको मजा आएगा। राइट, आगे देखिए क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट बेटा, बी पॉइंट देखिए, बी पॉइंट, पार्टनर्स लोन इज एन इंटरनल लायबिलिटी। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, देखो एक बात तो फैक्ट है, आप में से जो बच्चा इसे प्रैक्टिकल फीलिंग के साथ समझेगा कि आप अपने घर से निकले, स्कूल आए, रास्ते में कितनी सारी दुकानें आप देखते हैं, उसमें कई पार्टनरशिप फर्म्स हो सकती है बेटा। राइट, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बंद होगी तो क्या ये आसान काम है? नहीं सर, ये बिल्कुल भी इजी काम नहीं है। इसके लिए बहुत बहुत टेंशन होता है कि कैसे हिसाब किताब करें, कैसे फर्म को बंद करें परमानेंट। उस टाइम ये सब चीजों का ध्यान रखना होगा। बी पॉइंट कह रहा है अगर पार्टनर का लोन है, ये इंटरनल लायबिलिटी है, इसको अभी पे नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि इसका पेमेंट कब होगा, आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, बात खत्म। नेक्स्ट सी पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, अगर किसी एक्सटर्नल लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। ये तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है। अब ये रूल्स आप बार बार पढ़ते रहेंगे ना, आज की फाइल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रूल्स अगर आपने 3-4 बार पढ़ लिए और क्वेश्चंस किए, आप कहेंगे सर चैप्टर बहुत इजी लग रहा है सर। सो स्टूडेंट्स मेक इट क्लियर, क्वेश्चन इज साइलेंट about the payment
of creditors या provident fund, तो in the debit side of realization it has to be paid in full. अगर क्वेश्चन साइलेंट है, if the question is silent about the payment of creditors या provident fund amount, तो क्या करने का सर? पूरा पेमेंट कर देने का, बात ही खत्म। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट देखिए। अब ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, आप याद दिला देना। डी ई, ठीक है ना? डी और ई एक बार आप रीड करना, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। धीरे धीरे जब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा तब ये डी और ई पॉइंट कहानी के अंदर आएंगे, ट्विस्ट के अंदर, राइट? ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लेटर ऑन पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ बेटा, डोंट वरी। आज का एक जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, राइट बच्चों? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ स्पेशल रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है बच्चों? एक स्पेशल रिजर्व है। इट कैन बी और कैन नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर ये क्या बात हुई सर? कैन बी और कैन नॉट बी, सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए बेटा, पुराने चैप्टर्स में क्या होता था, याद कीजिए। पुराने चैप्टर्स में क्या होता था बच्चों कि सर अगर वर्कर के लग गई है ना, तो एक लायबिलिटी क्रिएट होती थी, आप उससे न्यू बैलेंस शीट में दिखाते थे। कोई बच्चे को डाउट है तो बताइए, याद आ रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? एनीबॉडी? किससे बात करें हम बताइए? हम नीरज से बात करते हैं, एक मिनट। लक्ष्य से बात करते हैं। लक्ष्य अनम्यूट करो। लक्ष्य अनम्यूट करो जल्दी से। यस 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 सर। लक्ष्य याद करने की कोशिश करो, और जैसे भी याद है ऑनेस्टली से मेरे साथ 2 मिनट बात करो कि बेटा एडमिशन चैप्टर पढ़ रहे हो, रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर लिखा हुआ आ गया वर्कर की लायबिलिटी क्रिएट हो गई 5,000 रुपए, तो उसे हम कहाँ लिखते थे? कुछ याद आ रहा है? 5,000 की लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन क्लेम, मतलब उससे न्यू बैलेंस शीट में लिखते थे लायबिलिटी में या नहीं लिखते थे? लिखते थे ना सर? लिखते थे ना, उसमें लायबिलिटी तो क्रिएट हो रही है ना, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। बस बेटा बहुत है, इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच। अब आप म्यूट कर सकते हो। तो देखिए, अब आप समझने की बात समझना, पुराने चैप्टर्स में क्या था, फर्म बंद नहीं हो रही थी और वर्कर के लग जाती थी, तो आप कहते थे सर वो अभी हॉस्पिटलाइज हुआ है, अभी पैसा दिया नहीं है, अभी लायबिलिटी क्रिएट हुई है, दैट्स व्हाई इसे न्यू बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। और अगर गुल्लक है तो गुल्लक से लॉस कवर अप किया जाएगा, नहीं तो इस लॉस को कहां डालेंगे? रिवैल के डेबिट में। बट यहां पर फर्म बंद हो रही है, आप वर्कर को कह रहे हो भाई दे देंगे पैसे, बाद में दे देंगे, क्या वर्कर एक्सेप्ट करेगा? द आंसर इज नो। वर्कर कहेगा भाई साहब मेरे को पैसे दे दो, तुम्हारी फर्म तो बंद हो रही है। तो यहां पर इस चैप्टर में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जितनी भी कंडीशन हो सकती हैं, वो सब मैं आपको अगले 5 मिनट में डिस्क्राइब कर रहा हूं। जहां पे भी डाउट हो हैंड रेस कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको आज वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर मास्टरी चाहिए, तो अपनी बुक के अंदर रेंडमली एग्जांपल्स पिक करो और ये पॉइंट्स को रिवाइज करो, आपका कॉन्फिडेंस 100% इंक्रीज हो जाएगा। द कंडीशन नंबर 1, लायबिलिटीज में, पुरानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, वी हैव रिजर्व ऑफ 50,000। हमारे पास गुल्लक में 50,000 रुपए पड़े हैं। लेकिन देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चों, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर? कोई लायबिलिटी नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? चेक कीजिए। एज देयर इज नो लायबिलिटी, as there is no liability for workman compensation, right? Therefore, 50,000 will be transferred to, 50,000 will be credited भी बोल सकते हैं बच्चों, credited to old partners, old ratio। कितनी शानदार चीज है। और लो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी दे देता हूं, याद करने की कोशिश करो। कुछ ऐसा ही करते थे। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखते थे या नहीं लिखते थे? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। इज इट ओके? याद आ रहा है आप सभी को? यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन तो बहुत इजी है बच्चों, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। वी डोंट हैव एनी लायबिलिटी, तो इस 50,000 का क्या किया? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दिया। इज इट ओके? नाउ कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड देखिए। कंडीशन नंबर सेकंड क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000। लेकिन देखिए नीचे कुछ लिखा है बच्चों,
A claim for workman compensation is created for 30,000. 30,000 रुपीज का वर्कमैन कंपनसेशन क्रिएट हो गया, यानी कि फर्म बंद होने वाली थी बच्चों। और इस समय जब आपको अचानक से देखा कि एक वर्कर के लग गई, अब आप उसको अगर ये कहते हो कि भाई तुझे पैसा बाद में दे देंगे, वर्कर नहीं मानेगा सर, बिल्कुल नहीं मानेगा। तो सर इस कंडीशन में क्या करना होगा? जस्ट लाइक एक्सटर्नल लायबिलिटी, आपको पहले क्रेडिट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 ट्रांसफर करना होगा, और फिर डेबिट में टू बैंक लायबिलिटीज पेड ऑफ लिखते हैं ना बेटा हम लॉन्ग क्वेश्चंस में, इन द सेम मैनर टू बैंक अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000। एक बात बताइए, सेकंड कंडीशन जरा ध्यान से देखिए, आपके पास गुल्लक में 50,000 रुपए, वी हैव 50,000 इन आवर गुल्लक, और लायबिलिटी कितने रुपीज से क्रिएट हुई है बच्चों बताइए? सर 30,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, मतलब एक लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, तो पहले इसे एक्सटर्नल लायबिलिटीज मानकर क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया, ये ट्रांसफर किया है हमने, राइट? और उसके बाद डेबिट में 30,000 का पेमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन में नीचे कुछ लिखा है, क्या इसको कोई फुलफिल कर सकता है? इसमें फिलिंदा ब्लैंक है 2, कोई बता सकता है पहले फिलिंदा ब्लैंक में क्या आएगा? रिमेनिंग डैश will be credited to old partners. Any idea? Remaining 20,000 sir. क्या बात है, वेरी गुड। 50,000 रुपए की लायबिलिटी थी, उसमें से 30,000 चले गए, वर्कर को देना पड़ा तुरंत। वर्कर कह रहे हैं मैं लठ मार दूंगा सर, मैं ध्यान रखना, मुझे हमारा पैसा दे दो, क्योंकि भैया आप तो फॉर्म बंद करके जा रहे हो, सीधी सी बात है। तो हमारे पास अब फॉर्म के पास 20,000 रुपीज बचे हैं। ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे बच्चों? सर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बचा हुआ 20,000 बांट लेंगे, कोई बात नहीं। कंडीशन नंबर 3 देखिए, और फिर ये टॉपिक खत्म है, वर्कमैन कंपनसेशन। वी हैव 50,000 इन रिजर्व, और लायबिलिटी कितने की क्रिएट हो गई बच्चों? सर 60,000 रुपीज की। इट मींस एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, पहले आपको क्रेडिट में क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर। बट सर हमारे पास तो मैक्सिमम 50,000 रुपए ही है, तो इतना ही ट्रांसफर कर सकते हैं, ये लीजिए, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 रुपीज। और पेमेंट कितना करेंगे? जितना कह दिया, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वट एवर द अमाउंट। इसके लिए तो हमें सोचना ही नहीं है, इस चैप्टर में प्रॉफिट लॉस तो हम सोचते ही नहीं है, रियलाइजेशन में एक साथ निकालते हैं प्रॉफिट लॉस एट द एंड, राइट? टू बैंक अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000। हाँ, आप अपने दिमाग में कहना चाहो तो कह सकते हो कि भाई 10,000 रुपए का लॉस हो गया, चलेगा। अब लास्ट लाइन में यहां पर कोई और स्टूडेंट बताना चाहेगा, here dash will be credited oblique transferred to old partners capital। कुछ बैलेंस बचा क्या गुल्लक में बच्चों बताइए? क्या कोई बैलेंस बचा? कोई हेल्प करना चाहेगा मेरी? Anyone here? Realization. वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं नहीं, ध्यान से देखिए, here 0 rupees will be credited in old partners old ratio, यानी कि कुछ बचा ही नहीं है सर। कोई बात नहीं, नहीं बचा तो बचता तो बांट लेते, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। तो देयर कैन बी 3 conditions and I have discussed all 3 conditions with you. Now it's time to start a practical question। जिस हद तक कर सकते हैं करेंगे बेटा, जितना भी टाइम अवेलेबल है करेंगे, नो इश्यूज एट ऑल। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आई नीड अ मिनट टाइम सो दैट आई कैन टेक अ क्लिक ऑफ अ सिंगल क्वेश्चन। ये लीजिए बेटा, एक क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूं आपके सामने, ये लीजिए। ओह वाओ, दैट्स गुड, मुझे इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दिख गया। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। पिक क्लिक करना, चेक करना प्लीज। आई एम श्योर आपको दिख चुका है क्वेश्चन नंबर 9। वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन कम कर लो चलेगा,
लेकिन कंसेप्ट समझ लिया ना, तब आप सक्सेसफुल हो। कंसेप्ट नहीं सीखा तो दिक्कत है बेटा। सबसे पहले एक ही काम करते हैं सर, असेट्स को ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। टिक करते हैं जल्दी से। डेटर्स यस, बैंक तो नहीं होगा ना बेटा ट्रांसफर। स्टॉक यस, फर्नीचर यस, लैंड एंड बिल्डिंग यस। जेड कैपिटल, अरे सर कैपिटल यहाँ कैसे आ गया? इट मीन जेड की कैपिटल किस में है? माइनस में है। आ सकती है, इस चैप्टर में कुछ भी हो सकता है। अब जल्दी से बताइए एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स यस, बिल्स पेबल यस, जीज लोन। बताइए बच्चों जीज लोन क्या करूंगा? यस और नो, यस और नो? सर एक्सटर्नल है। बिल्कुल सही है, एक्सटर्नल है, क्योंकि पार्टनर्स एक्स वाई जेड है। वाइज लोन बेटा क्या ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है? इंटरनल सर, इंटरनल। वेरी गुड। देखिए धीरे धीरे चैप्टर में सक्सेस मिलती है बेटा, एक दिन में सक्सेस मिलती तो फिर बात ही क्या थी, राइट? ठीक है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ गया। अब एक बार चेक करते हैं क्या किसी वर्कर के लगी है, कोई बताइए देख के क्वेश्चन जल्दी से, क्या किसी वर्कर के लगी है? यस और नो? पॉइंट्स पढ़िए Yes, जल्दी sir. से। यस सर, किसको? 15,000। वाओ वाओ, इट मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 15,000 एक्सटर्नल लायबिलिटी के रूप में ट्रांसफर किया जाएगा, राइट बच्चों? और फिर उसका पेमेंट कर देंगे, और बचा हुआ 18,000 रुपए ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो चलिए आपके सामने मैं जल्दी से पहला स्टेप स्टार्ट करता हूं। टू असेट्स ट्रांसफर, और कोई पीबीडी वगैरह तो है नहीं बच्चों, तो लायबिलिटी साइड में भी तुरंत लिख देते हैं बाय एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बाय एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और ध्यान रखना अगर ग्रुपिंग होगा तो वो केवल 3 ग्रुप दिख सकते हैं, 3 पेयर, डेटर्स पीबीडी, इन्वेस्टमेंट आईएफआर, और तीसरा असेट और प्रोविजन फॉर टैप। तो असेट ट्रांसफर मैं बुक की हेल्प से लिखना स्टार्ट करता हूं सो दैट वी कैन सेव द टाइम बच्चों। पहली एसेट दिख रही है मुझे डेटर्स, लिख दिया मैंने कॉपी पेस्ट करके। डेटर्स की अमाउंट दिख रही है 48,000 रुपीज। इज इट ओके? अगला वर्ड बच्चों मुझे दिख रहा है स्टॉक। अगर आपके पास बुक है तो आप भी एंजॉय और भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। स्टॉक 19,000 रुपीज। अगला वर्ड है बच्चों फर्नीचर, ये भी लिख देते हैं चीटिंग करके, एंड इट इज 43,000 रुपीज, राइट? अगला वर्ड लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी ट्रांसफर कर दिया, इट इज 1,09,000। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कोई बच्चा इसका टोटल बताए, तब तक हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज के ऊपर वर्कआउट करते हैं। पहली एक्सटर्नल लायबिलिटीज है क्रेडिटर्स। पेपर में शॉर्ट में मत लिखना बेटा, यहाँ पे छोटा सा स्क्रीन है तो मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, और टाइम का भी इशू है, राइट? बिल्स पेबल, इट इज 10,000 रुपीज, लिख दिया एज इट इज कॉपी पेस्ट करके। अगला जीज लोन, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, किसी से लिया होगा बेटा, एक इंसान जिसका नाम है जी, कितने रुपीज का लोन लिया? 18,000 रुपीज। और अगला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी लिख दिया पहली बार, राइट? बट 33,000 नहीं लिखा, ओनली 15,000 लिखा, क्योंकि लायबिलिटी इतने की ही क्रिएट हुई है, खत्म। वाओ सर ये तो बहुत इजी है। अब टोटल लगाते हैं, मैं क्रेडिट साइड का लगा लेता हूँ। 40, 50, 60, 73,000। लो जी, क्रेडिट का अभी तक का टोटल आया 73। असेट साइड ये लगाया डेबिट का किसने टोटल बच्चों? 21900 sir. 219,000 ऐसा विकास ने कहा है। गलत होगा तो विकास विल बी रिस्पॉन्सिबल, बात खत्म। ठीक है, ठीक है बच्चों, चले आगे। चेक कर लेना, यस म्यूट कर लीजिए प्लीज सिस्टम को बेटा, म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं जल्दी से। सर अब क्या करना होता है? ये तो चीटिंग का काम था, हो गया। अब हमें क्या करना होता है? क्वेश्चन में देखना होता है कैश है या बैंक है। सर इस क्वेश्चन में बैंक है सर, बैंक। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों? बैंक। तो हम भी लिख देते हैं टू बैंक और बाय बैंक, इसमें कौन सी बिग डील है सर? ये लीजिए, चेक कर लीजिए बच्चों, बाय बैंक अकाउंट। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ए आर बट नॉट रहमान, ए आर बट नॉट रहमान, गॉट इट? ए आर बोले तो असेट्स रिलीज, राइट बच्चों? असेट रिलीज। और डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बच्चों? लायबिलिटीज पेड ऑफ, लायबिलिटीज पेड ऑफ। ये लीजिए, ये लीजिए, कोई टेंशन नहीं है बच्चों। अब देखते हैं क्या हिसाब किताब हो रहा है बच्चों, आइए जल्दी से चेक करते हैं। पहला पॉइंट, क्वेश्चन का पहला पॉइंट लिखा है बच्चों, चेक कीजिए। फर्स्ट पॉइंट,
डेटर्स रिलीज 29,000 रुपीज। ये लीजिए, चेटिंग करके लिख दिया, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा लिखते जाएंगे। डेटर्स रिलीज हुआ 29,000, लिख दिया। आगे चलिए बच्चों, and creditors and bills payable were paid at a discount of 10%। क्रेडिटर्स और बीपी का पेमेंट, हम पेमेंट करने गए तो हमने ड्रामा शुरू कर दिया। क्रेडिटर्स और बीपी के सामने हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम क्या करें, हम नहीं दे पाएंगे, और हमने क्या किया, बेनिफिट 10% का डिस्काउंट ले लिया। वेरी गुड, दैट्स गुड बच्चों। ये लीजिए क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिट में चेक कर लो बेटा, 30,000 के क्रेडिटर्स क्रेडिट में दिख रहे हैं, 10% माइनस किया, अमाउंट कितना आया, 27,000। बिल्स पेबल का अमाउंट बताइए कितना लिखूं? यस, एनीवन, हाउ मच आई शुड राइट? बताओ 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 जल्दी। 10% का डिस्काउंट ले लिया। एनीवन? 9,000। 9,000 रुपए। कितना इजी है बच्चों। देखो एक बात सुनो, प्रैक्टिकल बताओ, अगर फर्म बंद होगी तो हम भी चाहेंगे ना हमारे 2 पैसे बचें, ताकि हम घर अच्छे से ले जाएं। हमारा भी तो कैपिटल एट द एंड, हमें भी तो अपना पैसा लेना होगा, राइट? तो ये लीजिए, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं बच्चों, आ जाइए सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन है, जरा देखिए क्या लिखा है। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय एक्स फॉर ₹17,000। अब जो एक्स है, ये कह रहा है मैं स्टॉक लेके जाना चाहता हूँ, कितने रुपीस में? 17,000 में। हमने कहा ले जा भाई, कोई टेंशन नहीं है, तेरे कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो स्टॉक लेके जा रहा है एक्स 17,000 रुपए में। सर अब इसे कैसे लिखें? यहाँ पर तो ये अलग सी कैटेगरी चल रही है, बाय बैंक असेट रिलीज वाली। एक काम कीजिए, 3-4 लाइनें छोड़ दीजिए और उसके बाद लिख दीजिए बाय एक्स कैपिटल, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में STO। STO बोले तो स्टॉक टेकन ओवर। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि असेट को ट्रांसफर कहां करेंगे? डेबिट में। इज इट ओके? और इसका पेमेंट का हिसाब किताब कहां होगा? क्रेडिट में। परमानेंट है ये चीज, फिक्स। अब असेट के जो सेटलमेंट होगा उसमें 2 बातें हो सकती है, या तो असेट को मार्केट में कैश में बेच दिया, या फिर कोई असेट पार्टनर ले गया, बात खत्म। कितना इंटरेस्टिंग है ये, इसे हार्ड कह ही नहीं सकते बेटा। सॉरी टू से, दिस इज नॉट हार्ड। पहले असेट का ट्रांसफर कहां किया? डेबिट में। फिर इसके पेमेंट का हिसाब किताब कहां किया? सर क्रेडिट में किया, बात खत्म। कितने में लेके गया? अच्छा, प्रॉफिट लॉस भी नहीं सोचना, मजेदार बात, 17,000 में लेके गया। ये लो, खत्म हो गया। किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हो बिंदास, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, इससे अच्छा प्रेजेंटेशन बेटा हो सकता है तो प्लीज मेरे को मैसेज करो। सीरियसली मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि सर कुछ और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो ताकि हम क्लास को रेगुलर अटेंड करें। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट बेटा, डोंट वरी। आगे आइए बेटा, सेकंड पॉइंट पढ़ लिया, लेकिन आगे कुछ और भी लिखा है। फर्नीचर वाज सोल्ड टू के फॉर ₹20,000। अरे के कुछ भी नहीं है, एक इंसान है, ड्रामा कर रहे हैं, आपको परेशान करना चाह रहे हैं। इट्स अ सिंपल पॉइंट। फर्नीचर आपने बेचा, अरे किसी को भी बेचा, हमें क्या करना, हमें तो पैसा मिल गया 20,000 रुपए, लिख दो 20,000, बात खत्म। ये लीजिए फर्नीचर 20,000 रुपीज। तो सर नाम क्यों लिखा? आपको मामू बनाने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, सीधी सी बात। क्योंकि अब उधार बेचने का तो टाइम रहा नहीं है, क्योंकि फर्म क्या हो रही है? परमानेंट बंद। उधार तो बेच ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो नाम ऐसे ही दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 2,98,000। ये लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग कितने में सेल किया? 2,98,000। प्रॉफिट लॉस सोचने का ही नहीं। ये भी हो गया बच्चों। आगे चलिए जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट, जी's लोन was paid by check of the same amount। जी के लोन का पेमेंट कर दिया और वर्कमैन कंपनसेशन का भी पेमेंट कर दिया 15,000। दोनों पॉइंट एक साथ कर देते हैं। ये लीजिए, टू बैंक की साइड में आइए, चेक कीजिए लायबिलिटीज का हिसाब किताब कहां आता है? डेबिट में। सबसे पहले जी's लोन कितने रुपीस का था? हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये लिखा हुआ है। कितने रुपीस का था बच्चों? 18,000। पेमेंट कर दीजिए 18,000।
और वर्कमैन कंपनसेशन वाला भी पेमेंट कर दीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 15,000। अब इससे बेनिफिट पता है क्या हुआ बच्चों? आप सब दिमाग से समझना, इससे बेनिफिट क्या हुआ? डेबिट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्रेडिट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 15,000 से 15,000 कवर अप हो गया, ना प्रॉफिट ना लॉस, ना प्रॉफिट ना लॉस, और बचा हुआ 18,000 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। कितना इंटरेस्टिंग है ये भी आप देखिए, वर्कमैन से वर्कमैन खत्म, डन। और कुछ लिखा है क्वेश्चन में, जरा चेक करते हैं। सर हमने सारे पॉइंट्स कर लिए, अब एक बार नजर डाल लीजिए कि क्या कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी बची है जिसका पेमेंट नहीं किया। हाँ जी बच्चों, कोई बची है क्या एक्सटर्नल लायबिलिटी? प्लीज बताइए, या सबका पेमेंट हो गया? यस बच्चों, ऑल डन, या कुछ बच गया एक्सटर्नल लायबिलिटी? बताओ जल्दी से बेटा। यस यस यस, ऑल डन या नहीं? यार सब चुपचाप ही बैठ जाते हो, भले प्यारे बच्चे आप, सच में इतना अच्छा रिस्पांस देते हो कि मजा ही आ जाता है सच में बेटा। मैं पूछ रहा हूँ आप सभी से कि क्या कोई स्टॉक नहीं हुआ क्या? अच्छा स्टॉक, अब मेरी बात सुनो बेटा, स्टॉक तो पहली बात एक्स ले गया, स्टॉक एक्स ले गया बेटा। और पता है नियम है ना, और नियम क्या है इस चैप्टर का, कि अगर एक्सटर्नल असेट के बारे में कोई नियम नहीं है, मतलब असेट की कोई खास इज्जत नहीं है, अगर जो कहेंगे वो कर देंगे। नियम किसके लिए बना है? कि अगर कोई एक्सटर्नल लायबिलिटीज के पेमेंट के बारे में कुछ ना कहा जाए, पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, फुल पेमेंट करना पड़ेगा बच्चों। तो देखिए क्रेडिटर्स का हिसाब हो गया, बीपी का हिसाब हो गया, जीज लोन का हिसाब हो गया, और वर्कमैन कंपनसेशन का भी हिसाब हो गया, डन। अब क्या करना है सर? सर टोटल लगाना है। और ये देखिए अंडरलाइन करके कहा कैसे अमाउंट लिखना है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लास्ट लाइन में अंडरलाइन करने का जहां पे खत्म हो रहा है, और यहीं पर पैसे लिखने का। ये देखिए मैं सीआर में भी अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, और यहाँ पर पैसा लिख दो, बात खत्म, खत्म। आइए अमाउंट लिखते हैं बच्चों जल्दी से, बताओ भाई आंसर कितना आ रहा है? डेबिट में टू बैंक का टोटल कितना आ रहा है? 27 प्लस 9 कितना हुआ? 27 प्लस 9 36, 44, 54, 59, 69। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 69,000। क्रेडिट साइड में आइए टोटल लगाते हैं, 3,03,20, 349, 347, 3,47,000। अब ओवरऑल टोटल लगाएंगे आप, इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, टोटल तो आपको दोनों साइड का लगाना पड़ेगा। क्रेडिट साइड का टोटल अगर हम चेक करें जल्दी से, 347 और 350, 420, 437। अकॉर्डिंग टू मी द टोटल ऑफ क्रेडिट इज 437, राइट बच्चों? ये वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गलत चीज है बेटा। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आंसर बताएं, भले कैलकुलेटर से कर ले, ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा। और डेबिट का टोटल लगाने के बाद कंफर्म प्रॉफिट आएगा, एंड दैट विल बी रिटन एज टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है बच्चों? और प्रॉफिट, अब देखो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है, तीनों में बटेगा, और रेशियो गिवन नहीं है बच्चों, रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना? 437 डेबिट में भी 437 टोटल लिखा, और 2,69,000 और 69,000 को प्लस करके 437 से माइनस किया, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट आएगा जरा चेक कीजिए कितना प्रॉफिट आएगा। ओवरऑल 1,49,000 का, 149,000। वेरी गुड। और इसको 1:1:1 में बांट देंगे हम, राइट? 1/3 1/3 1/3 बिकॉज देयर आर 3 पार्टनर्स, 1/3 1/3 1/3, राइट बच्चों? और ये आंसर आ गया कितना? 50-50-50 तो नहीं हो सकता, कुछ पॉइंट्स में ही आएगा आई थिंक। किसी भी एक का बता दो बच्चों। हाँ राजवीर बोलो भाई बोलो। 49,667। 49667, 49667, बट लास्ट पार्टनर में देख लेना, किसी भी एक पार्टनर में 666 कर देना बच्चों, टेंशन खत्म, हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसमें लेवल बढ़ेगा बेटा, आप चाहो तो 2 दिन में चैप्टर खत्म कर सकते हो, और मैं भी 2 दिन में खत्म कर भी दूंगा बेटा, 2-3 दिन के अंदर अंदर चैप्टर वाइंड अप करना पड़ेगा, ठीक है? आप रिस्पॉन्स दे ना दे वो आपकी इच्छा, हमें तो कोर्स खत्म कराना है ना बेटा। आप टाइमली कर लेंगे तो आपका भला हो जाएगा। कोई भी चीज करे क्यों, टेस्ट मैच खेलना अच्छा लगता है, अगर खेलेंगे तो क्या अच्छा लगता है देखना भी, टेस्ट मैच या वनडे? और वनडे में भी 2020 अच्छा लगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
राइट ना? तो जल्दी जल्दी 3-4 दिन में चैप्टर खत्म करो, फ्री हो जाओगे, फिर नया चैप्टर पे आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में था वाइज लोन, तो सेकंड अकाउंट जो हमें बनाना चाहिए दैट इज वाइज लोन अकाउंट। इंटरनल लायबिलिटी है, पार्टनर्स की कैपिटल से पहले इसका पेमेंट करना पड़ेगा बच्चों, राइट? सिंपल सा छोटा सा फॉर्मेट बनाया, सबसे पहले लिखा बाय बैलेंस बीडी। बाय में क्यों? क्योंकि फर्म के लिए लायबिलिटी है, वाई का लोन दे रखा है 20,000 रुपीज, और टू बैंक, वाओ पेमेंट भी कर दिया सर हमने, टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज, ये लीजिए खत्म। इससे इजी अकाउंट क्या होगा? लेकिन इसमें भी आगे चल के एक छोटा सा लेवल हाई आ सकता है। पता है क्या आ सकता है? इसमें आ सकता है कि हमने पार्टनर्स का जो लोन था उसका पेमेंट किया विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट, उसका हिसाब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, वो फिर रियलाइजेशन के अंदर भी आएगा, राइट? अभी मैं उसके ऊपर नहीं आ रहा हूं, अभी एकदम बेसिक पार्टनर्स लोन था। अब जो नेक्स्ट अकाउंट हमें बनाना होता है दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी मैं हर एक क्वेश्चन में नहीं बनवा पाऊंगा, और पेपर में भी आएगा नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि पेपर में 5 नंबर से ऊपर का कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है ना बच्चों? तो रियलाइजेशन के चांसेस है मैक्सिमम, बट प्रैक्टिस करनी चाहिए कुछ क्वेश्चंस में। अब देखिए बाय बैलेंस बीडी, क्या आप में से कोई मेरी हेल्प कर सकता है? जल्दी से, मैं चाहता हूं आप मेरी हेल्प करें। कितना दिख रहा है एक्स और वाई का बाय बैलेंस बीडी, एक्स वाई जेड का? प्लीज बताइए, स्क्रीन पे सब कुछ गिवन है। एक्स का कितना बैलेंस है बच्चों? 75,000। वाई का? 85। और जेड का? जेड का जेड का होगा ही नहीं सर, वो कवर अप कर लेंगे डेबिट से। टू बैलेंस बीडी लिखना पड़ेगा जेड में। जेड में पहली बार आप पार्टनरशिप में आज से काम करने जा रहे हैं, कितना मजेदार सिचुएशन आ गया। सोचिए, आप पार्टनर्स कैपिटल में भी टू बैलेंस बीडी लिखना पड़ेगा आपको। एक्स और वाई का है 75,000 85,000। बच्चों देखो सिंपल सी बात है, एक साथ में अभी 2-3 दिन के अंदर अभी भी मोटिवेट कर रहा हूं, कर लो चैप्टर, भला हो जाएगा। बार बार पढ़ना गधों का काम होता है, और एक बार में दिमाग में डाउनलोड करना अच्छे बच्चे का काम होता है, क्योंकि भैया एंजॉय भी करना है लाइफ में, गधों की तरह थोड़ी ना पढ़ते रहेंगे। और दिमाग की क्वालिटी सबके पास है, बस उसको स्ट्रांग नहीं बनाते, हम गिव अप कर देते हैं। दैट शुड नॉट बी डन बेटा। इसके बाद क्या करेंगे सर? सेकेंड स्टेप, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, जैसे आज तक रिवैल्यूएशन का करते थे, अब रियलाइजेशन का कर देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में पीटी, प्रॉफिट्स ट्रांसफर, कितना रुपीस? 49667, 49667, 49666। सर तीसरा स्टेप, बैलेंस शीट के स्टार रिलेटेड टर्म्स एक ही है सर, और वो क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स, 6,000 ओल्ड each। रेशियो। वेरी गुड सर, इसमें बैलेंस 18,000 रुपए बचा था सर, तो 666 तीनों में बांट देंगे। सर वैसे पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, एक चीज बची है सर। देखिए एक पार्टनर था एक्स, वो फर्म से क्या ले गया? असेट ले गया, और हम उसकी कैपिटल से ये पैसा माइनस कर देंगे सर, दैट्स इट। इसकी कैपिटल से पैसा माइनस कर देंगे एक्स के। ये देखिए 17,000। सर लिखेंगे क्या? टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हिसाब किताब कौन से अकाउंट से आए? रियलाइजेशन अकाउंट से आए। टू रियलाइजेशन अकाउंट, चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि माइनस क्यों किया, क्योंकि ये स्टॉक लेके गया था। इसके बाद एक अंतिम स्टेप होगा, अकाउंट क्लोज कर दोगे, भले टू बैंक भले बाय बैंक, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस क्वेश्चन में सबका पॉजिटिव बैलेंस है, और देखिए जेड का भी अकाउंट बाद में पॉजिटिव हो चुका है, तो एट द एंड सबको पेमेंट कर देना, सब अपने घर चले जाएंगे, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, दैट्स इट, फिनिश। अब आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आज का, जो आज का आपका टास्क है, वो मैं इस फाइल में लिख रहा हूं। अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज एक्सपेक्ट करता हूं, कुशाग्र हमेशा से हेल्प करता है। कुशाग्र बेटा अगर हो सके तो डिसोल्यूशन का एक पीडीएफ बना देना, भला हो जाएगा बच्चों का बेटा। क्वेश्चन नंबर 10th का ए, 10th का बी, देखिए सीधी सी बात, घर पे बैठे हैं आप तो कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील बेटा, सीधी सी बात है, राइट? एंड क्वेश्चन 11, आप एक बात मान लीजिए एटलीस्ट मेरी, केवल रियलाइजेशन अकाउंट बना लो तो भी चल जाएगा, राइट बेटा? ओनली रियलाइजेशन अकाउंट बना लो, और इन क्वेश्चंस में कहीं पे भी टास्क होता है तो आप डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों।
एंजॉय करें घर पे, और टेस्ट आप में से केवल 2-3 बच्चों ने ही साइन किया, दिस इज नॉट फेयर बेटा, दिस इज नॉट